नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स दे रखी हैं, एक के ऊपर चार्ज क्यू, दूसरे के ऊपर चार्ज माइनस क्यू दिया हमने। क्लियर है, इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है, ए दे रखा है प्लेट का एरिया, और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। क्लियर है, जो चार्ज वो होगा वो कहाँ पे होगा, इनर सरफेस के ऊपर होगा मेटल के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनेगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्लियर है, क्योंकि नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 रहना चाहिए। क्लियर है, तो आउटर सरफेस से कोई भी चार्ज नहीं होंगे। कहां पे इंड्यूस होगा चार्ज, सिर्फ ओनली इनर सरफेस के ऊपर होगा, क्योंकि पहले ये जो प्लेट्स थी वो क्या थी, अनचार्ज थी। अब इनको हमने चार्ज दिए, तो चार्ज क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए नेट चार्ज। तो नेट चार्ज 0 कैसे रहेगा, जब ये सिर्फ इन साइड के ऊपर इंड्यूस्ड होगा। क्लियर है, दोनों का सेपरेशन डी। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें पता है पैरेलल प्लेट्स के बीच में कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होती थी। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होती थी। सिग्मा क्या लिख सकता हूं मैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की जगह लिख दिया चार्ज पर यूनिट एरिया और एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो बी एक्स माइनस बी वाई वो किसके इक्वल होगा, ईडी के इक्वल होगा। ये पढ़ा रिलेशन हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आ गया ईडी। अब बी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो इस पोटेंशियल की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दी। अब तो कैपेसिटेंस क्या बन गई, क्यू इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, कैपेसिटेंस कितनी बची, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बच गई। क्लियर है, अगर मैं इस जो ये आपकी प्लेट्स है इसके बीच के मटेरियल को, इसके बीच में एक मीडियम डाल दूं, डाइलेक्ट्रिकल मीडियम डाल दूं, उससे फिल कर दूं, तो क्या हो जाएगा, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम सी कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट आर ए बाय डी। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में चार्ज किस तरह से होता है, जो उनकी चार्जिंग है वो किस तरह से होती है। देखो पहले हमने दो प्लेट्स ली जो कि अनचार्ज्ड हैं। ठीक है, यहां पे एक बैटरी ली बी पोटेंशियल की, यहां पे एक बैटरी ली हमने बी पोटेंशियल की। अब देखो ये वाली जो आपके पास प्लेट है ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये वाली प्लेट है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहां अपनी साइड के लिए खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन्स को कहां भेज देगा, इस प्लेट के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, इस वाली प्लेट के ऊपर। तो यहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, यहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, उसकी वजह से यहां पे क्या हो रहे हैं, होल्स बन रहे हैं। तो इस वाली प्लेट के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, जो आपकी एक्स वाली प्लेट है उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो वाई वाली प्लेट है उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही है ये किसके इक्वल नहीं हो जाती, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाती। क्लियर है, जिस टाइम ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में किसके इक्वल हो जाएगा, इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, और वो स्टेट कौन सी हो जाएगी, उसकी स्टेडी स्टेट आ जाएगी। क्लियर है, तो देखो जो चार्ज क्यू एक्स के ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा, सीबी, और बाई के ऊपर चार्ज माइनस सीबी। क्लियर है, तो आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, क्यू ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा, सीबी हो जाएगा। तो क्यू सीबी होने का मतलब क्या है कि एक प्लेट उसकी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज प्लेट्स वो कितनी होगी, इज इक्वल टू बी बाय डी होगी। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही होगी कहां पे, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। क्लियर है, तो इसके बाद एक नोट डाल के लिख लो, वेन एवर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर connected across a battery of constant potential difference, always in final steady state, charge on the inner face of the capacitor plate become Q is equal to CV। क्लियर है, तो चार्ज क्या बन जाएगा हर टाइम के ऊपर, CV के इक्वल होगा।
जब भी हम क्या करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे किससे, बैटरी से। ठीक है, तो स्टडी स्टेट आते आते जैसे ही स्टडी स्टेट आएगी तो आपके पास जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीबी के इक्वल हो जाएगा। देखो किस तरह से, ये बैटरी थी जो पहले क्या है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो हमने क्या करा, बैटरी कनेक्ट करी एक बी पोटेंशियल की, जैसे की को क्लोज करूंगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होना शुरू हो जाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो इसके लिए जो हमने अभी देखा कि जो क्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था, सीबी के इक्वल आएगा। ठीक है, सेकंड केस है। अब देखो सेकंड केस में क्या है, जब आपके पास जो प्लेट्स है वो इनिशियली चार्ज्ड है और हमने क्या करा, यहां पे एक बी बैटरी का पोटेंशियल लगा दिया। जैसे मैं इसको की को क्लोज करूंगा तो क्या होगा, देखो अगर ये जो चार्ज है ये इस पोटेंशियल, इस बैटरी का पोटेंशियल से ज्यादा हुआ, इस बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा हुआ, तो चार्ज क्या होगा, बैटरी को चार्ज कर देगा कैपेसिटर। क्लियर है, अगर ये जो चार्ज है वो कम हुआ किससे, बैटरी के पोटेंशियल से, तो बैटरी क्या करेगी, इसको और चार्ज दे देगी। तो इनिशियली इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू नॉट, इसके ऊपर माइनस क्यू नॉट, फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू फाइनल माइनस क्यू फाइनल। अब चाहे इसकी डिस्चार्जिंग हो चाहे इसकी चार्जिंग हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि इसका पोटेंशियल जो है वो बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा है या कम है। तो जो पहले से इंड्यूस चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर वो कितना होगा, क्यू नॉट बाई सी। क्लियर है, तो इंड्यूस चार्ज पहले कितना होगा, क्यू नॉट बाई सी। तो जैसे ही ये क्यू नॉट किसके इक्वल होगा, क्यू फाइनल के इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, सीवी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू कितना हो जाएगा फाइनल में जाके, सीवी के इक्वल हो जाएगा। तो whenever a parallel plate capacitor connected across a battery of potential difference, always in final steady state, charge on the inner face of the capacitor plate become Q is equal to CV। तो चाहे वो बैटरी चार्ज्ड हो या अनचार्ज्ड हो, हमेशा जाके क्या होगा, वहां पे जो फाइनल चार्ज बनेगा वो कितना बन जाएगा, CV के इक्वल बन जाएगा। क्लियर है।